3 दिन की दूरी पर है इलेक्शन 2024। 8 फरवरी का दिन इलेक्शन का दिन होगा और बड़ी तादाद में पाकिस्तान में वोटर्स निकलेंगे, वोट डालेंगे। जो बात इलेक्शनों के अंदर आम होती है, जनरल इलेक्शंस के अंदर एक दूसरे पर इल्जामात, और इल्जामात की सियासत कोई नई बात नहीं है, ठीक। लेकिन जो हो रहा है वो बड़ा दिलचस्प। लाहौर का हल्का NA 127, इसमें बड़ा तगड़ा मुकाबला है। इसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो कि चेयरमैन हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट अताउल्लाह तारड़ साहब के खिलाफ। इस हल्के में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तवातर से जीतती भी आई है। 2021 के बाई इलेक्शंस के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़े तगड़े वोट लिए थे, फिर भी कामयाबी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मिली थी। लेकिन अब जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इल्ज़ाम लगाया कि अताउल्लाह तारड़ साहब और उनके लोग बाकायदा तौर पर पैसे देकर वोट खरीद रहे हैं। एक वीडियो जारी की गई, उस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं कि पीछे कुछ आपको बैनर्स नजर आएंगे, पोस्टर्स नजर आएंगे एक कमरे के अंदर, और बाकायदा तौर पर उस कमरे के अंदर जितने भी लोग मौजूद हैं उन्होंने मास्क पहने हुए हैं, यानी नोट देने वालों ने भी और जो नोट ले रहे हैं उन्होंने भी, यानी जो वहाँ पर सिलसिला जारी है वो आपके सामने है। अब दिलचस्प बात यह है कि इसी हल्के में जब बाई इलेक्शन हुआ 2021 के अंदर, जब शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से इलेक्शन लड़ रही थी और गिल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से इलेक्शन लड़ रहे थे, तो उस वक्त भी इसी तरह का इल्ज़ाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर लगा। उस वक्त भी जो वीडियो आई, ये दोनों वीडियोस आपके सामने हैं, उसमें बड़ी मुमासलत ये है कि उस वक्त भी लोग इसी तरह मास्क पहने हुए थे, पीछे फ्लेक्सेस लगे हुए हैं, और इल्ज़ाम यही था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कि यहाँ पर बाकायदा तौर पर वोटों की खरीदो फरोख्त हो रही है। लेकिन इस दफ़ा मामला कुछ आगे जा चुका है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बाकायदा तौर पर अताउल्लाह तारड़ साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक इलेक्शन ऑफिस के अंदर घुस गए और वहाँ पर जाकर बाकायदा तौर पर एक, उसे क्या कहा जाए, स्टिंग ऑपरेशन या ऑपरेशन किया। 3 लोगों को अपने साथ लेकर थाने चले गए। बाकायदा तौर पर बताया कि जी ये शनाख्ती कार्ड इनके पड़े हुए हैं, कॉपीज़, और हल्फ लिए जा रहे हैं, और कि जी आप पीपल्स पार्टी को वोट देंगे, जो मोन्टाज के अंदर आपने देखा भी। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मियां मिसबाह रहमान साहब को भी, जो कि इस हल्के से एक MP की सीट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनको भी बुला लिया है, और अताउल्लाह तारड़ साहब को भी बुला लिया है कि जी आइए, अगर एग्रीव पार्टी आप हैं, एविडेंस लेकर आएँ, बताएं। यानी 5 तारीख कल 11:30 बजे और 12:30 बजे इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हों और बताएं कि आपके पास क्या शवाहिद है जो कि आपने किया, जो किया गया वो बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से रूल्स ऑफ बिजनेस या कोड ऑफ कंडक्ट की क्लियर वायलेशन है। लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चले वोट अपनी तरफ करना, लेकिन ये जो मियां मिसबाह रहमान साहब की तरफ से या जुल्फ़िकार बदर साहब की जानिब से इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि जी पैसे भी छीन के ले गए, जेवर भी छीन के ले गए, ये बड़ी तशवीशनाक बात है। जुल्फ़िकार बदर साहब सुनिए। इन्होंने वहाँ पे सारा सामान, आईपैड तोड़े हैं, वहाँ पे आईपैड उठा के ले गए हैं, वोटर पर्ची जाया की है, लोगों को मारा है, खवातीन को दस्तों गिरबान हुए हैं, और खवातीन के बैग, जेवर और मोबाइल फोन ले गए हैं, और बहुत सारे लोगों के मोबाइल फोन ले गए हैं। इन्होंने साथ डकैती की है। इस तमाम सूरत हाल को डिस्कस करने के लिए, सवाल पूछने के लिए और सवालों का जवाब हासिल करने के लिए हमने दावत दी है मौजूद मेहमानों को। अज़मा बुखारी साहबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा है, सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन पंजाब भी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अज़मा बुखारी साहबा, मुझे पता है आपकी भी कैंपेन के अंदर हैं, आपने वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। जनाब फैसल मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट भी हैं PP 161 से। मीर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। तलखी का माहौल होना अपनी जगह पर, लेकिन अज़मा बुखारी साहबा, मतलब चले इलेक्शन लड़े ना आप लोग, ये क्या मतलब खवातीन के साथ हाथापाई और जेवर भी छीन लिए और पता नहीं आईपैड्स भी तोड़ दिए, ये आपको शिकस्त की नजर आ रही है, इसलिए आप ये कर रहे हैं सारे? बहुत शुक्रिया मुनीफ साहब। देखिए, जिनको शिकस्त नजर आ रही होती है वो ये नहीं करते, वो ये करते हैं कि वो वोट खरीदते हैं। पहले तो सवाल ये है कि इलेक्शन ऑफिस में ये जेवर और ये जो कीमती चीजें ये कर क्या रही थी, पहला तो ये सवाल है। और दूसरी बात यह है कि बड़ी अच्छी बात है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसका नोटिस ले लिया है, और ये इसको वंस फॉर ऑल अब खत्म होना चाहिए। पिछली दफा भी आपने दुरुस्त फरमाया कि जब शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा का इलेक्शन था तो उस वक्त एक शायद रिहर्सल की गई थी, और उस रिहर्सल में भी तकरीबन बड़ा इत्तफाक है कि बिल्कुल ऐसी ही फुटेजेस, ऐसी ही चीजें जो है वो सामने आई थी। लेकिन उस वक्त भी शायद इस बात को नजरअंदाज कर दिया गया, और अब ये भी बड़ा इत्तफाक है कि आखिर एक इसी हल्के को दोबारा चुनना, इस हल्के के अंदर जहां पहले होमवर्क हो चुका है बाई इलेक्शन के अंदर, और उसके बाद इस हल्के के अंदर जो है वो तबाह आजमाई कराना, वैसे बिलावल भुट्टो साहब का बिल्कुल हक है, वो जहां से मर्जी इलेक्शन लड़ सकते हैं,
लेकिन ये बात अगर अता तारड़ साहब ने जो वो सबूत लेके आए हैं, बात ये है कि उन्होंने कोई जो पोस्टर जाली लगा के पैसे सामने रख के एक जाली फुटेज तो नहीं बनाई ना, वो तो एक जगह पर गए हैं और उन लोगों को उन्होंने जो है वो पुलिस के सामने पेश किया है। उन्होंने वो चीजें जो वहां से कब्जे में ली, दोनों दफा इल्जाम तो आप पर लग रहा है ना। 2021 में भी वो फुटेज मुस्लिम लीग नून की थी, आज भी आपकी है कि भाई आप लोग पैसे देके वोट ले रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। पिछली दफा भी मैं आपको इस तरफ थोड़ी सी तस्दीक करना चाहती हूँ। पिछली दफा भी जब जो है वो एक दफ्तर के अंदर ये पैसों की लेन देन और वोटों का मामला सामने आया था, उसके बाद इसी तरह का एक दो जो है वो फ्लेक्सेस लगाकर एक इस तरह की फुटेज बनाई गई थी जो पिछली दफा इस्तेमाल की गई थी, शायद मेरा ख्याल है इसीलिए उसको रिप्ले के तौर पर इस दफा फिर वैसी फुटेज बनाई गई है। लेकिन उस वक्त भी ये जो है वो एक कवरिंग स्टोरी थी। इस दफा भी ये कवरिंग स्टोरी है कि जब ये सब इनके आईपैड्स, इनकी जो वो पैसों वाली मशीन है, वो सब पैसे वैसे ये सब जब वहां से बरामद हुए तो उसके बाद जो है वो बकायदा फिर वही दोबारा पुरानी स्टोरी को जो है वो रिप्ले किया गया और ये एक बनाने की कोशिश की। जो भी ले, अगर मुस्लिम लीग नून के लोग जो हैं वो वोटों की खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, उनके ऊपर भी आहनी हाथ से निपटना चाहिए, उनके खिलाफ भी कानून हरकत में आना चाहिए। और अगर कोई और कर रहा है तो उसको भी जो है वो सिर्फ गाली गलौज की और बदजुबानी की मेरे साथ रहिएगा, छुट्टी नहीं दी जा सकती। नहीं, खुली छुट्टी बिल्कुल नहीं दी जा सकती। लेकिन फैसल मीर साहब, ये जो इल्ज़ाम है बड़ा सख्त है। एक तो ये कि चले इलेक्शन ऑफिस के ऊपर बाकायदा तौर पर कहा गया जी कि हमला किया गया। अता तारड़ साहब को वैसे अगर देखा जाए तो ये काम पुलिस का हो सकता है, इलेक्शन कमीशन को कहा जा सकता है, खुद जाना तो शायद मेरे ख्याल में एक मायूब सी हरकत थी। लेकिन चले उन्होंने जाके आइडेंटिफाई किया, बताया जी कि ये सब कुछ हो रहा है। ये बाकायदा तौर पर इल्ज़ाम ये है कि आपके लोग हल्फ ले रहे हैं लोगों से, कोई कुरान शरीफ पर ले रहा है, सूरह यासीन पर ले रहा है, अता तारड़ साहब कह रहे हैं, कोई क्रिश्चियन है तो उससे बाइबल पर ले रहा है कि आपने वोट पीपल्स पार्टी को देना है। इस इल्ज़ाम के दिफा में क्या है पीपल्स पार्टी के पास? अच्छा मुनीब भाई, पहले मैं क्योंकि स्टूडियो में नहीं हूँ, मैं आपसे पता करना चाहूँगा कि आपने वो वीडियो चलाई जिसमें कि नून लीग जो है वो कुरान पाक पर हल्फ लेके वोट खरीद रही है, वो आपने वीडियो चलाई? जी हमने बिल्कुल हम वही चलाई है जी, वो बाकायदा तौर पर वही चलाई है जिसमें लोग मास्क पहन के बैठे। हमने तो दोनों चलाई हैं, जो इस दफा की वीडियो भी है और 2021 है कि इस वक्त पूरे NA 125 में मैं यूसियां आपको बता सकता हूँ 224, 25, 26 इसमें नून लीग के घरों के अंदर इस वक्त भी 5-5 हज़ार रुपए के नोट बांटे जा रहे हैं। पुलिस की सुपरविजन में ये सारा कुछ हो रहा है ऑल अक्रॉस द यूसी। वो इस वक्त भी पैसे खरीद रहे हैं, लेकिन अता तारड़ जो है वो पुलिस लेकर मुसबा रहमान के साहब के दफ्तर में गए, कोई पैसे काउंट करने वाली मशीन वहां से वो बरामद नहीं हुई। ये अब नई बात शुरू कर दी है इन्होंने। बात ये है कि अता तारड़ साहब के दादा जान डॉक्टर ये जस्टिस रफीक तारड़ साहब मशहूर हैं कि वो ब्रीफ केस लेकर के उन्होंने जस्टिस सज्जाद के खिलाफ किस तरह नवाज शरीफ के कहने पे उनके खिलाफ जो कुछ किया वो आपको भी पता है। वो तो फौत हो गए हैं। ऐसी ये उनके जो ये रफीक तारड़ साहब के पोते जो हैं अपने दादा जान से भी 4 हाथ आगे निकले हैं। ये जिस तरह इस वक्त पूरे हलके में नोट तकसीम कर रहे हैं और गरीब लोगों की मजबूरियों का फ़ायदा उठा रहे हैं, तारीख में ये चीज़ रिकॉर्ड होगी। और ये लोग जितना मर्जी पैसा बांट लें, इनके पास इस हलके में कैंडिडेट नहीं था। शाइस्ता परवेज़ मलिक साहबा जो हैं वो आज से 9 महीने पहले ये कैंपेन छोड़ कर चली गई। उनका बेटा अली परवेज़ मलिक 2 महीने उसने कैंपेन की। उसके बाद ये हलका विदाउट कोई कैंडिडेट नहीं था। अता तारड़ को इन्होंने गुजरांवाले से इंपोर्ट किया, उस बेचारे को यहाँ पे जानवर की तरह पेश कर दिया और उसके पास कोई चारा ही नहीं है। वो जहाँ पे जाता है वो जिस तरीके जो उसको रिस्पांस यहाँ पे मिल रहा है। भाई बात यह है कि वो कैंडिडेट उनका चेंज होना वो तो उनका इस्तेकाक है, लेकिन जीतते वही रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि NA 127 के हर घर में PMLN वोट पैसे तकसीम करके वोट ले रही है, वो आप पर इल्जाम लगा रहे हैं कि आप 1.5 अरब 2 अरब रुपया लगा रहे हैं। हर घर में नहीं जी, इन्होंने सेंटर्स बनाए हुए हैं। हर यूसी के अंदर 3-3, 4-4 सेंटर्स बनाए हुए हैं। इनके जो एक्स काउंसलर्स हैं उनके घरों के अंदर इस वक्त ये काम चल रहा है। जहां तक आप मास्क की बात कर रहे हैं, आपने ये पोर्ट्रे करने की कोशिश की है मुनीब साहब, विच इज बायस्ड ऑन योर पार्ट, कि शायद ये वीडियो जो है ये मैन्युफैक्चर्ड है। जो बंदा पैसे मैंने तो एक फैक्ट बताया नहीं फैसल भाई, ये थोड़ी सी आपकी बात अपनी जगह, लेकिन मैंने तो फैक्ट बताया ना कि 2021 में भी एग्जैक्टली ये वीडियो आई थी, 2024 में भी आई है। यही हो रहा है,
ये इम्प्लाई यही हो रहा है, वो आपका इस्तेहकाक है सर, आप जो मर्जी इम्प्लाई करें, वो सर आपका इस्तेहकाक है। हाँ जी, इसमें इम्प्लाई ये हो रहा है कि वो शायद वीडियो जो है वो उसमें मास्क क्यों पहने हो, जो पैसे ले रहा है वो मास्क, अभी भी आप जाके देख ले पूरे हल्के में जो बंदा भी पैसे लेने जाता है पहले मास्क पहनता है, उसके बाद वो इनके घरों के अंदर एंटर हो रहा है। अच्छा, और ये जिस तरीके से इन्होंने पाकिस्तान में बिलियनर्स की ये पार्टी है, 1985 में नून लीग के बानी जनरल जियाउल हक ने जब 1985 में पीपल्स पार्टी को बाहर किया और बिलियनर्स को लेके आया, वही बिलियनर्स आज तक पंजाब पर काबिज हैं और बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स के रिटायर्ड जजेस के बेटे हैं। कोई इनकी पार्टी में कोई आम आदमी नहीं है, ये पैसे की सियासत करते हैं, हर दफा ये वोट खरीदते हैं। और इस मरतबा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी इस हल्के से इनको इतनी लंबी, इस बंदे का पता भी नहीं चलना कहां गया, ये 50,000 से कम वोटों से ये शिकस्त नहीं खाने जा रहा। अच्छा, और फैसल साहब ये फरमाइएगा कि ये जिस तरह का ऑपरेशन ये मुस्लिम लीग नून ने किया है, आपको भी ये एविडेंस प्रोवाइड करना चाहिए, जिस तरह आपने बताया ना कि 5-5 हजार रुपया दे रहे हैं, इन्होंने सेंटर्स बनाए हुए हैं, तो कोई एविडेंस तो आपको भी देना चाहिए। पंजाब गवर्नमेंट जो है, देखें, जब फेडरल गवर्नमेंट में इनके जो घरों के मुलाजिम बैठे होंगे तो कीर शाह से लेके आज चीमा तक, और पंजाब गवर्नमेंट में जो कि नेक्स्ट डोर मोहसिन नकवी साहब की बहन बनी हुई है शाइस्ता परवेज मलिक साहबा, वो बैठे होंगे, अली परवेज मलिक साहब उनके भाई बने हुए हैं, तो हमारी तो पुलिस जो है वो रिपोर्ट तक नहीं लेती। रात को इन्होंने हमारी 3 गाड़ियां तोड़ी, मैं खुद गया थाने में, कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। उसके बाद कल भी जो ये वाकया हुआ, 3 दफा 15 की कॉल की, कोई रिपोर्ट हमें पुलिस दे, मैं अभी इनको 10 जगह से पकड़ के दिखाता हूँ पैसे बांटते हुए। बिल्कुल, अच्छा, ये बहुत बड़ा चैलेंज है वैसल भाई, ये बहुत बड़ा चैलेंज है जो आपने दिया है। मुझे पुलिस दे, मैं जाके इनके बंदे पकड़ के दिखाता हूं। हर घर में हर तीसरे काउंसलर की इनकी ड्यूटी लगाई हुई है, इनको ये पूरी अच्छा, जो मैं आपको मेरी पीपी में यूसी 224, 25, 26 और 23 में ये लोग पैसे इस वक्त भी अच्छा, मुझे बताइए, अभी आपने पंजाब हुकूमत पर भी इल्जाम लगाया ना, बात ये है कि जो मोहसिन नकवी साहब हैं उनको तो प्रेसिडेंट जरदारी साहब अपना बरखुरदार कहते हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि ताल्लुक भी हो, सब कुछ हो? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आप जरूर जवाब दीजिएगा। लेकिन मोहसिन नकवी साहब से पूछे कि वो 1 साल से सीएम है, आज तक उन्होंने मेरा फोन उठाया? आज तक कोई हमारे ऊपर जिस किस्म का जुल्म मोहसिन नकवी ने किया, उसी तरह का जुल्म नवाज शरीफ करता था। अच्छा, उसी तरह का जुल्म शहबाज शरीफ करता था। अच्छा जी। तो आप लोग जो हैं ये एक आपने एक जो उनके मुंह से निकली हुई बात जो है, आप भी अगर जरदारी साहब को मिलेंगे ना तो आपको वो ये कहेंगे कि मुनीब मेरे बच्चों की तरह है। इसी तरह उन्होंने कह दिया, आप लोगों ने उस बात को पकड़ लिया। आप कह रहे हैं बट ये तो बहुत से लोग जानते हैं कि बड़ा अच्छा ताल्लुक था आसिफ जरदारी साहब से, जब प्रेसिडेंट भी थे तो उस वक्त भी मोहसिन नकवी साहब का बड़ा अच्छा और बड़ा करीबी ताल्लुक था। ये जो इंप्रेशन आप अभी दे रहे हैं कि नहीं, ये जनरलाइज ताल्लुक था। जी, ये भी सारे लोग जानते हैं कि जब सरूर पैलेस में रहाइश पजीर थे नवाज शरीफ साहब, तो मोहसिन नकवी साहब ही सीओडी के डॉक्यूमेंट्स लिखते थे, और वो जब उनके साथ जहाज में बैठ के बेनजीर भुट्टो साहबा को मिलने गए थे तो पहली दफा मुलाकात उनकी वहीं पे हुई थी। और उसके बाद जब ठीक है, चले, सेगमेंट इज नॉट अबाउट मोहसिन नकवी।